भारत ने नहीं बल्कि बांग्लादेश ने भारत के ऊपर बैन लगाया है। जानेंगे इसके क्या मायने हैं और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सस्ते चीनी माल ने किस तरीके से दुनिया में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें बांग्लादेश की, तो अभी बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो थोड़े अजीब से होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि बांग्लादेश ने उन प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भर दी है जो लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बांग्लादेश को दिए गए हैं, यानी कि जिनमें इनको ब्याज नहीं चुकाना है। उस प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत खुश हैं और हामी भर के बोल रहे हैं कि हाँ जी, हमें ये प्रोजेक्ट तो दे ही दो, इस प्रोजेक्ट को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारत के साथ अब दुश्मनी को आगे बढ़ाना शुरू किया है। कुछ चीज़ों पर इन्होंने बैन लगाना शुरू किया है। हालांकि ये जो कर रहे हैं ये अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि शुरुआत ये कर रहे हैं। भारत जब एक्शन लेना शुरू करेगा तो फिर इसका असर बहुत दूर तक जाया जाएगा। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार बनने के बाद से भारत के साथ रिश्तों में खटास बढ़ रही है। समय समय पर वहाँ की नई सरकार भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब उन्होंने प्रसिद्ध हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। भारत के पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगले महीने अक्टूबर में ये त्योहार आने वाला है। दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाली भद्रलोक परिवार में हिल्सा मछली खाने का परंपरा है। यहाँ पर इस मछली के पकवानों का खूब चलन है। वहीं दुर्गा पूजा के मौके पर ज्यादातर संभ्रांत मछली खाई जाती है। वैसे तो हिल्सा मछली भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में भी पाई जाती है, लेकिन बांग्लादेशी हिल्सा मछली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह बांग्लादेश में गंगा की नदी पद्मा में पाई जाती है। भारतीय बाजारों में 1 से 1.5 किलो की ये मछली करीब 2000 रुपए तक में बिकती है। शेख हसीना की सरकार में दुर्गा पूजा के मौके पर भारत में बांग्लादेश में करीब 4000 टन हिल्सा मछली आती थी। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध के पीछे तर्क दिया है कि उनके देश में इस मछली की कीमत आसमान छू रही है। बांग्लादेश में मछली पालन विभाग के सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा है कि उनके देश में हिल्सा मछली की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें इस पर बैन लगाना जरूरी समझा। हालांकि मछली पर प्रतिबंध लगने पर बांग्लादेश में इसकी कीमत में गिरावट आएगी, जिससे मछुआरों की कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कोशिश कर रहे हैं ये कोशिश बहुत ही अजीब सी कोशिश है। ऐसे में न सिर्फ रिश्ते खराब होंगे बल्कि भारत और भी कई एक्शन ले सकता है, जैसे कि कपड़ा उद्योग अब ज्यादातर भारत की तरफ आ रहा है। वहीं 1-2 चीजें और भी देखने को मिली है जो भारत के साथ रिश्तों को खराब करने वाली दिख रही हैं। सबसे ज्यादा दिख रहा है बॉर्डर पे एक बीएसएफ जवान शॉट डेड हो गया है, जिन्हें मारा गया है। कौन है इसके पीछे, इसको लेकर अभी तक जांच चल रही है कि कैसे गोली लगी है। और ये चीजें बता रही हैं कि स्थितियां यहाँ पर ठीक नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बॉर्डर की एक तस्वीर, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर की रखवाली के लिए मधुमक्खियों को भी रखा जा रहा है, ताकि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए घुसने की कोशिश करते हैं वो न कर पाए। और इससे बड़ी संख्या में लोगों के आने में थोड़ी गिरावट भी आई है। तो बहुत तरह की चीजें यहाँ अपनाई जा रही है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारत ने तो ये नियम लागू किया था कि बांग्लादेश और कोई भी इस तरीके के होंगे जो भारत में शरण चाहेंगे हिंदू, तो उन्हें शरण दिया जाएगा। इस पर अमित शाह की तरफ से एक बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि वो बॉर्डर पे घट रही घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं और जिस तरीके से हालात चल रहा है उसे देखते हुए काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस वक्त अगर किसी भीड़ को बुला लेता है तो उस भीड़ के साथ साथ कौन आएगा कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसे किसी को भी घुसा लेना वो बुद्धिमानी नहीं होगी। भारत कहीं ना कहीं
यही सब कुछ सोचते हुए फैसला ले रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन से आ रहे सस्ते माल से भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। चाइनीज माल की कोई गारंटी नहीं है, उसके बारे में कहा जाता है चाइनीज माल चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया के देशों में अब चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। चीन से आ रहे सस्ते माल से वहां के बाजार अटे पड़े हैं। इस कारण लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उदाहरण के लिए थाईलैंड के उत्तरी लैपलैंग प्रोविंस में सिरेमिक्स की आधी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। इंडोनेशिया में हजारों टेक्सटाइल वर्कर्स की नौकरी चली गई है। मलेशिया में सस्ते चीनी माल के कारण छोटे छोटे दुकानदार तबाह हो गए हैं। चीन इन तीनों देशों का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले 2 दशक से चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। उसने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। यही वजह है कि उसके लिए सामान बनाना सस्ता पड़ रहा है। इस सस्ते सामान को वह दुनिया भर के बाजारों में खपा रहा है। इस कारण दुनिया भर में लोगों का कई साल से जमा जमाया बिजनेस तबाह हो रहा है। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। थाईलैंड में फूड स्टॉल में यूज होने वाले अधिकांश सूप बाउल लैम्बैंग में बनते हैं। इनकी कीमत 18 बाट होती है, लेकिन चीन की कंपनियां इसी तरह के बाउल 8 बाट में बेच रही है। इस कारण आधी सिरेमिक्स फैक्ट्रीज बंद हो गई, हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। इसी तरह के टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर में भी चीन की कंपनियों ने लोकल कंपनियों को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। चीन की कंपनियां धड़ाधड़ इन कंपनियों को खरीद रही हैं। अब कुछ थाई कस्टमर लोकल के लिए वोकल हो गए हैं। चीनी माल के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। मलेशिया की सरकार ने चीन से आ रहे सस्ते माल को रोकने के लिए 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, लेकिन रिटेलर्स का कहना है कि ये नाकाफी है। उनका कहना है कि उनकी बिक्री में 30% की गिरावट आई है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में सीधे चीन से माल आ रहा है। तो चाइना दुनिया को इस तरीके से प्रभावित कर रहा है। भारत ने यही सोचकर चाइना के साथ आरसीपी को साइन नहीं किया था। आरसीपी साइन करने के बाद भी भारत उस एक्ट से निकल आया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने भारत को सजेस्ट किया है कि तुम आरसीपी ज्वाइन कर लो, लेकिन भारत ने इसे नकारा है। तो नकारने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक जो सुझा रहा है भारत को कि आप ये वाली चीज करो, ये सबसे खतरनाक कदम है जो भारत को इस वक्त दिखलाया जा रहा है। भारत आरसीपी का सदस्य बना था, लेकिन आरसीपी के सदस्य बनने के साथ ही भारत ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट से फिर ये बाहर निकल आया था। अब जाकर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से भारत को कंसीडर करना चाहिए। आपको बता दूं, इनको कहा गया कि भारत को ज़्यादा व्यापार चाहिए। अगर भारत आरसीपी के अंदर रहता है तो भारत को ज़्यादा व्यापार मिलेगा। आरसीपी से बाहर रहने से भारत को व्यापार नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही सोचकर मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड भी गए होंगे, लेकिन आखिर उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये आ गई है, उनकी लोकल इंडस्ट्री खराब हो रही है। यही वजह है कि डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में एक बयान दिया था, और इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था भारत को चाइना के साथ डील करते समय बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि भारत चाइना के किस कंपनी को हाँ बोले और किस कंपनी को ना बोले। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ज़रूरत हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।